अस्सलाम वालेकुम टू ऑल फ्रेंड, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, हैरियत से हैं। लेसन नंबर 74 के 15 क्वेश्चन के साथ हाजिर हुआ हूँ। क्वेश्चन नंबर 16, कैन दी फिजिकल कंडीशन ऑफ द ड्राइवर इन्फ्लुएंस द एबिलिटी टू रिएक्ट। के जो ड्राइवर की जो फिजिकल कंडीशन है, क्या उस वो डिपेंड करती है कोई भी रिएक्ट करने के, कुछ भी करने के, ब्रेक लगाने पे, देखने के, इशारा लेने, कोई भी यूटर लेने के। हाँ जी, ये जो फिजिकल कंडीशन है यंग बंदे की और होती है, बूढ़े बंदे की और होती है, जो दरमियाने उम्र के बंदे हैं उनकी और होती है। हाँ जी, वो डिपेंड करती है। ए नो, बी डिपेंड ऑन द सिचुएशन, सी यस जिसका होगा सी। हाँ जी, वो डिपेंड करती है। क्वेश्चन नंबर 17 है जी, द लैप बेल्ट ऑफ द सीट बेल्ट मस्ट बी प्लेस्ड। अब रखे जो आपकी जो बेल्ट का जो लैप है वो हमेशा कहाँ पे होना चाहिए जी? वो हमेशा जो आपकी जो चेस्ट है उसके दरमियान में से होना चाहिए। ए द हिप बोन्स, बी द थिक, सी द एब्डोमेन जिसका होगा ए द हिप बोन जो है उसके दरमियान से होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 है जी, दी पास टू पास दिस व्हीकल के इस व्हीकल को आप क्या पास कर रहे हैं तो क्या हो सकता है? ए इट इज मैंडेटरी टू वेट फॉर ए ड्राई सेक्शन ऑफ रोड, बी स्पेशल केयर मस्ट बी टेकन एज स्प्लैश कैन इम्पेड विजिबिलिटी, सी नो स्पेशल प्रिकॉशन शुड बी टेकन जिसका होगा पी के आप बहुत ज़्यादा ध्यान केयर आपको करनी होगी, क्योंकि जो बारिश हो रही है, जो पानी है, उसकी वजह से जो विजिबिलिटी है वो कम हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 19 है जी, दी ड्राइवर ऑफ दिस व्हीकल, कि ये वाली गाड़ी का जो ड्राइवर है इंडिकेटिंग डैट ही इज़ गोइंग, के जो इंडिकेट कर रहा है वो जी वो क्या कह रहा है जी? ये कह रहा है जी मैं राइट चाह रहा हूँ। उसने जो हाथ अपना है वो स्टैंड किया हुआ है, ऊपर किया हुआ है, तो उसका मतलब है कि ये कह रहा है कि मैं राइट चाह रहा हूँ। ए ब्रेक, बी स्कोरल राइट, बी स्कोरल लेफ्ट जिसका होगा बी के लेफ्ट साइड पे जाना चाह रहा है, राइट साइड पे जाना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 है जी, ड्राइविंग टू क्लोज टू द व्हीकल इन फ्रंट कैन इट बी डेंजरस। कि अगर आप एक आगे वाली गाड़ी के बिल्कुल करीब आप ड्राइव कर रहे हैं तो क्या वो डेंजरस है? हाँ जी, वो डेंजरस है। अगर आगे वाली गाड़ी यकदम उसको ब्रेक लगानी पड़ती है तो इसकी वजह से दोनों गाड़ियों के ट्राउ का जो आपस में टकराव हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए हमेशा जो आगे वाली गाड़ी है उससे जो फासला ज़्यादा रखना चाहिए। ए यस बिकॉज ऑफ द रिस्क ऑफ कैचिंग अप इन द इवेंट ऑफ ब्रेकिंग, बी नो व्हेन ड्राइविंग एट द सेम स्पीड एज द व्हीकल इन फ्रंट, सी नो व्हेन माय व्हीकल ब्रेक्स और इन गुड कंडीशन जिसका होगा ए। हाँ जी, तो इससे जो आगे वाली गाड़ी अगर ब्रेक लगाती है तो आपस में हिट होने का जो रिस्क होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है जी, कैन द होल्डर ऑफ ए क्लास बी ड्राइविंग लाइसेंस मोटरसाइकिल विद द साइड गार्ड। कि अगर ये बी लाइसेंस वाला जो ड्राइवर है वो मोटरसाइकिल अगर चला रहा है तो क्या इससे क्या वो चला सकता है स्पेन में? हाँ जी, वो स्पेन में सिर्फ चला सकता है और उसको जो लाइसेंस है वो 3 साल पुराना होना चाहिए। ए यस बिकॉज ओनली नेशनल प्रायोरिटी, बी नो, सी यस एज लॉन्ग एज दी क्लास बी परमिट इज ओल्डर दैन 3 years ओनली नेशनल प्रायोरिटी इसका होगा सी। हाँ जी, सिर्फ स्पेन में अपने नेशनल अपने मुल्क में अगर 3 साल हमारा लाइसेंस पुराना हो जाता है तो हम जो है वो मोटरसाइकिल विद ए साइड कार हम चला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है जी, कैन यू ओवरटेक फ्रॉम दी वर्टिकल साइन। कि ये वाला जो वर्टिकल जो साइन है, क्या यहाँ पे हाँ से हम अब ओवरटेक कर सकते हैं जी? नहीं, हम ओवरटेक नहीं कर सकते क्योंकि आगे से जो कंटिन्यू लाइन है वो शुरू हो रही है। हम अब जो ओवरटेकिंग वो है प्रोहिबिटेड हो गई है। A no because it is prohibited, B yes on the left side of the road, C yes on the right shoulder जिसका होगा A no because क्योंकि हम यहाँ से जो ओवरटेकिंग वो मना हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 है जी, ड्राइवर हु रीच ए मोबाइल ब्रिज क्लोज और विद द बैरियर और सेमी बैरियर इन मोशन मस्ट। के अगर एक ड्राइवर पहुँचता है जहाँ से जो वो जो पुल है वो खुलने और बंद होने वाला है, वो यहाँ जो बैरियर हैं वो ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए जी? हमें जो आगे वाली अगर गाड़ी खड़ी है जो लाइन में, तो उसके हमें पीछे जो है वो अपनी गाड़ी खड़ी कर देनी चाहिए और हमें वेट करना चाहिए। ये टर्न अराउंड एंड फाइंड अनदर itinerary, बी स्टॉप ऑन बिहाइंड दी अदर इन दी प्रॉपर लाइन, सी एक्सीलरेटर एंड पास एज सून एज पॉसिबल जिसका भी हम स्टॉप कर देंगे गाड़ी बिहाइंड के दूसरी गाड़ी के और प्रॉपर लाइन में, बिल्कुल लाइन में। क्वेश्चन नंबर 24 है जी, चिल्ड्रन ऑफ्टन हैव प्रॉब्लम इन ट्रैफिक बिकॉज के जो बच्चे हैं वो उनकी जो प्रॉब्लम होती है ट्रैफिक में क्यों होती है? ए इज़ विजुअल फील्ड इज़ ग्रेटर, हिज
फिर स्फेरिकल विजन इज ग्रेटर, सी दे डू नॉट नो ऑल द प्रॉपर ड्राइविंग बिहेवियर जिसका होगा, सी क्योंकि वो उनको नहीं पता होगा जो ड्राइवर के जो असूल हैं, जो ड्राइवर कैसे गाड़ी चलाते हैं या एकदम गाड़ी आ जाएगी, इस वजह से वो बच्चे इनके बारे में नहीं जानते होते, इस वजह से ये बच्चों की मेन प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 25 है जी, हो कैन डिप्रेशन अफेक्ट ड्राइविंग, कि जो डिप्रेशन है वो कैसे ड्राइविंग को अफेक्ट करती है। ए गैदरिंग टू मच रेलिवेंट इंफॉर्मेशन स्पेशली इन सिंपल सिचुएशन, बी क्रिएटिंग ए सेंस ऑफ फॉल्स सिक्योरिटी, सी इंक्रीजिंग डिस्ट्रैक्शन, एक बार थी इसकी वजह से जो डिस्ट्रैक्शन है वो बढ़ जाती हैं, वो बंदे का जाना किसी जगह पे होता है, किसी गली में वो दूसरी तरफ चल जाता है, इसकी वजह से वो डिप्रेशन जो है वो ड्राइविंग को अफेक्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 26 है जी, दिस साइन इंडिकेट डेंजर बाय, ये वाला साइन क्या इंडिकेट कर रहा है डेंजर का जी, ये कह रहा है कि आगे जो है बारिश भी हो सकती है, रेन भी हो सकती है, जो धुंध भी हो सकती है, इसकी वजह से जो विजिबिलिटी है देखने की वो बहुत कम हो जाएगी इस रोड पे। A. Sliding pavement due to snow. B. The proximity of a section of road with reduced mobility due to fog, rain or snow. C. The proximity of a section of the road with frequent landsliding and the presence of the obstacle on the road जिसका होगा B, क्या आगे कोई रोड का ऐसा हिस्सा आ रहा है जहाँ पे जो विजिबिलिटी है वो कम हो जाएगी बारिश, बर्फबारी या धुंध की वजह से। क्वेश्चन नंबर 27 है जी, इफ़ यू ड्राइव ए मोटरसाइकिल, अगर आप एक मोटरसाइकिल चला रहे हैं, इट इज़ एडवाइजेबल टू रियल, क्या इसके लिए ठीक है कि आपने ग्लव पहने हो। हाँ जी, सर्दियों के मौसम में अगर आप गिर जाते हैं तो एक तो आपके हैंडों को बचाती हैं अगर आप गिरते हैं तो। ए यस, इवन इन समर टू प्रोटेक्ट योर हैंड इन द इवेंट ऑफ ए फॉल। बी नो, बिकॉज देयर कैन मेक ड्राइविंग डिफिकल्ट। सी यस, इट इज़ यूज इट मैंडेटरी ऑन ऑल टाइप ऑफ रोड जिसका ये जो सर्दियों का मौसम है उसमें हमें वो जो अगर हम गिर जाते हैं तो हमें बचाती है। क्वेश्चन नंबर 28 है जी, इन दी मोट जनरलाइजिंग अरेंजमेंट ऑफ द कंट्रोल ऑफ ए मोटरसाइकिल द एक्सीलेटर इज ऑपरेटेड बाय, जो मोटरसाइकिल एक्सीलेटर है वो कहाँ से वर्क करता है जी, वो जो राइट हैंड है वहाँ से जो मोटरसाइकिल की रेस है वो वहाँ से वर्क करती है। ए द लेफ्ट हैंड, बी द राइट हैंड, सी द राइट फुट जिसका बी द राइट हैंड जो है वहाँ से जो वो ऑपरेट करती है। क्वेश्चन नंबर 29 है जी, इट इज़ कॉल्ड द रिएक्शन डिस्टेंस, कि जो रिएक्शन डिस्टेंस है इसको को हम रिएक्शन डिस्टेंस कहते इस चीज़ को जी, जब भी हम आगे हमारे कोई ख़तरा आ जाता है, अगर हम उसको ख़तरे को देख के हम कोई भी रिएक्ट करते हैं, ब्रेक लगाते हैं, कुछ भी हॉर्न देते हैं, तो उसमें जो वो टाइम होता है उसको में जितना जो वो फासला तय करता है उसको हम कहेंगे रिएक्शन डिस्टेंस। ए द डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम व्हेन यू स्टार्ट टू ब्रेक अंटिल द व्हीकल स्टॉप। बी द डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम व्हेन ए hazard is seen until the vehicle control or acted upon. C the distance to the left between the two vehicle when they are driving one behind the other जिसका होगा P, के अगर हम कोई खतरा देखते हैं तो हम कोई भी रिएक्ट करते हैं गाड़ी को कंट्रोल करने के लिए, तो उसको कहते हैं रिएक्शन डिस्टेंस जी। क्वेश्चन नंबर 30 है जी, इन विच वेज शुड यू यूज़ हाई बीम, कौन सी वो सूरत हाल है जिसमें हम हाई बीम जो लाइट है वो हम यूज़ कर सकते हैं जी। वो जो इंटर अर्बन रोड पे अगर थोड़ी रोशनी है तो वहाँ पे हम जो है वो हाई बीम लाइट यूज़ कर सकते हैं इंटर अर्बन रोड की एंट्री पर। ए ऑन पूरी लिट इंटर अर्बन रोड्स, बी ऑन एनी टाइप ऑफ रोड व्हेन एवर नेसेसरी, सी ऑन अर्बन रोड इंक्लूडिंग क्रॉसिंग जिसका होगा ए जो पुअर लाइट जहाँ पे बहुत रोशनी कम है इंटर अर्बन रोड पे, वहाँ पे हम जो है वो हाई बीम लाइट हम जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। थैंक्स यू फ्रेंड फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें। नेक्स्ट लेसन के साथ इंशाल्लाह जल्द हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।